अलग अलग देशों का कितना प्रतिशत हिस्सा था और इसमें किस तरह वक्त के साथ बदलाव आए। पहली शताब्दी में भारत का जीडीपी शेयर 32.9% था, यानी पूरी दुनिया में जितना उत्पादन हो रहा था उसके 30% से ज्यादा हिस्से पर भारत का कब्जा था। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी विकास में, दुनिया के विकास में अपना योगदान दे रही थी। ये भारत की अर्थव्यवस्था का स्वर्णिम युग था और इसी दौरान भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत पर अरब, अफगानिस्तान और टर्की के हमलावरों ने हमला किया। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था इसके बाद लगातार गिरने लगी। इस ग्राफ में भारत के जीडीपी शेयर पर आप जरा गौर कीजिए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे भारत का जीडीपी शेयर कम होता चला गया, गिरता चला गया। पहली शताब्दी और उससे पहले का समय भारत के लिए स्वर्ण युग था। ये वो दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब वर्ल्ड ऑर्डर में भारत नंबर 1 पर था। लेकिन जब भारत में अरब और तुर्क सेनाओं ने हमले किए और भारत गुलाम बन गया, तब धीरे धीरे भारत का जीडीपी कम होने लगा। इसके बाद दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल साम्राज्य में भारत का जीडीपी और कम हुआ और लगातार गिरता चला गया। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा गिरावट तब आई जब भारत को ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना गुलाम बना लिया। उस वक्त भारत को लूटकर यहाँ की सारी संपत्ति ब्रिटेन भेज दी गई। ये भारत के लोगों के दमन और जीडीपी का वो कनेक्शन है जिसे समझना आज देश के हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। जीडीपी के इस ग्राफ से ये संदेश मिलता है कि भारत में सभी जातियों और धर्मों को एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि सभी को मिलकर देश के विकास में अपना योगदान देना होगा। तभी भारत दोबारा अपने स्वर्ण युग को प्राप्त करेगा। अब एक और बड़ी दिलचस्प बात देखिए। जो कांग्रेस पार्टी कल तक प्रणब मुखर्जी के खिलाफ बोल रही थी, अब वही पार्टी उनकी तारीफ कर रही है आज शाम को उनके भाषण के बाद। प्रणब मुखर्जी के भाषण के बाद कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्होंने आरएसएस को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके 30 बड़े नेताओं ने प्रणब मुखर्जी से पहले ये गुजारिश की थी कि वो आरएसएस के मंच पर न जाएं और इस कार्यक्रम में शामिल न हो। कल तक उनकी लगातार आलोचना हो रही थी और जैसे ही आज प्रणब मुखर्जी का भाषण खत्म हुआ, अब वही कांग्रेस पार्टी उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया है और भाषण के बाद अब पार्टी क्या कह रही है, जरा आप सुनिए। श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा का पाठ आरएसएस के मन से आरएसएस को पढ़ाया। आरएसएस की आंख और आत्मा पर जो मकड़ जाल जड़े हैं उनको उतारने का प्रयास भी किया। श्री प्रणब मुखर्जी ने सच का आईना दिखाते हुए आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में आरएसएस और देश को यह बताने का प्रयास किया कि भारत उसकी विविधता में जीता है, भारत अहिंसा के अंदर जीता है, भारत की सहिष्णुता, भारत की सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की क्षमता, अलग अलग रंग, अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग विचार, अलग अलग ड्रेस कोड्स, अलग अलग खान पीन की आदतें और अलग अलग शक्लों के बावजूद और हजारों डायलेक्ट, 1600 से अधिक डायलेक्ट्स बोलने के बावजूद भारत एक सूत्र में बंधा हुआ देश है। तो कुल मिलाकर प्रणब मुखर्जी के इस भाषण पर जमकर राजनीति हो रही है, दोनों तरफ से राजनीति हो रही है और अब आने वाले दिनों में आपको ये देखना होगा कि प्रणब मुखर्जी के अलग अलग जो भाषण के जो हिस्से हैं उन पर कौन सी पार्टी किस तरह की राजनीति करती है, पार्टी कैसे कैसे अपनी विचारधाराओं को बदल देती हैं, जैसा कि अभी आपने देखा। लेकिन आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि प्रणब मुखर्जी ने एक बहुत ही राजनीतिक साहस दिखाया नागपुर जाकर और उन्होंने दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं के बीच एक पुल बनने की कोशिश की है और हमें ऐसा लगता है कि देश की आने वाली राजनीति में इसका लाभ अगर दोनों पार्टियां चाहें, देश के नेता चाहें तो उठा सकते हैं।